यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसे सिर्फ जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। इसमें दिखाई गई बातें किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य ना तो किसी व्यक्ति को बदनाम करना है और ना ही किसी संस्कृति या समुदाय को अपमान करना। दर्शकों से निवेदन है कि इसे केवल एक डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुति के रूप में देखें। तो देर न करते हुए आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। अमेरिका की एक शहर ओक्लाहोमा शहर, एक शांत सीधा साधा कस्बा जहां लोग दिन की शुरुआत कॉफ़ी से करते हैं और रात में चैन से सोकर बिताते हैं। लेकिन साल 2016 की एक सुबह इस शहर ने एक ऐसा सच देखा जो इतने सालों से छिपा हुआ था, और जब सामने आया तो पूरी दुनिया सन्न रह गई। एक औरत थी, पैट्रिसिया स्पान, उम्र करीब 43 साल, दिखने में आम महिला जैसी, लेकिन उसके अंदर एक तूफान पल रहा था। एक रहस्य इतना भयानक कि सुनकर आपकी रूह कांप जाए। पैट्रिसिया को देखकर कोई नहीं कह सकता कि वह एक ऐसी साजिश में शामिल है जो इंसानियत की बुनियादों को हिलाकर रख देगी। और उस रहस्य की शुरुआत होती है एक शादी से। लेकिन ये कोई आम शादी नहीं थी। ये एक आम शादी नहीं थी जिसमें दूल्हा उसका अपना बेटा था। नाम था मिस्टी स्पान, उम्र 25 साल, और उसने खुद कागज पर दस्तखत कर दिए अपनी ही माँ से शादी करने के लिए। ये कहानी सिर्फ अपराध की नहीं है, ये पागलपन, भावनात्मक टूटन और एक माँ के अंदर छिपे अंधेरे की सच्चाई है। पैट्रिसिया स्पान का अतीत भी वैसे ही था, उलझा हुआ और खतरनाक। उसने 3 बच्चों को जन्म दिया था जिसमें एक मिस्टी स्पान था। लेकिन जब मिस्टी सिर्फ 2 साल का था, पैट्रिसिया ने खुद अपने बच्चों को छोड़ दिया। सरकारी संस्था चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस ने सभी बच्चों को अलग अलग गोद दे दिया। पैट्रिसिया के जीवन से बच्चे चले गए और पैट्रिसिया चली गई अंधेरी में। सालों तक वो कहीं घूम रही। फिर अचानक 20 साल बाद उसका सामना हुआ अपने ही बेटे से। मिस्टी अब बड़ा हो चुका था, लेकिन उसे अपने माँ के बारे में बहुत कुछ नहीं पता था। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा रिश्ता जो खून का था लेकिन रूप बदल चुका था। पैट्रिसिया और मिस्टी की मुलाकात फिर से होती है, और पहली बार पैट्रिसिया उसे बताती है, मैं तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन एक माँ जैसी भावनाएं पैट्रिसिया में नहीं थी। वो कहती है, मुझे लगता है हम दोबारा से ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं, एक नई पहचान के साथ। धीरे धीरे पैट्रिसिया और मिस्टी एक साथ रहने लगते हैं। बाहर की दुनिया को पैट्रिसिया कहती है मिस्टी उसकी बॉयफ्रेंड है, और मिस्टी वो एक ऐसे व्यक्ति की तरह था जो प्यार की तलाश में था, और किसी ने उसे अपनाया, वो छुप गया। कहते हैं जब प्यार और भ्रम की रेखा मिटती है तब इंसान अंधा हो जाता है। एक दिन पैट्रिसिया और मिस्टी अदालत में पहुंचते हैं। हाथ में कागज होते हैं, शादी के दस्तावेज, और हाँ, उस दस्तावेज पर दूल्हा और दुल्हन की नाम लिखा होता है, पैट्रिसिया स्पान और मिस्टी स्पान। क्लर्क ने देखा तो पूछा, उसने कहा, तुम दोनों का नाम स्पान कैसे है? पैट्रिसिया बोली, ये तो कोइंसिडेंस है, सिर्फ सरनेम मैच करता है। शायद क्लर्क को शौक हुआ, लेकिन दस्तावेज पूरे थे और शादी रजिस्टर्ड हो गई। और अब पैट्रिसिया अपने ही बेटे की पत्नी बन चुकी थी। जिस रिश्ते में एक माँ की ममता होनी चाहिए थी, वह अब एक पत्नी की पॉजिटिवनेस थी। और मिस्टी, वो समझ नहीं पाया कि वो एक प्यार में है या एक फांस में। शादी के बाद पैट्रिसिया और मिस्टी एक साथ रहने लगे, लेकिन पड़ोसी बात करने लगे, ये माँ बेटी तो नहीं लगते, इनका रिश्ता कुछ अजीब है। एक पड़ोसी ने कहा, मैंने मिस्टी को पैट्रिसिया को बेबी कहकर बुलाते सुना। और यहाँ से एक सच्चाई धीरे धीरे बाहर आने लगी। एक अज्ञात टिप पुलिस तक पहुँचती है। पैट्रिसिया स्पान ने अपने बेटे से शादी की है। पुलिस जांच करता है तो उसे मिलता है एक एडॉप्शन पेपर और बर्थ रिकॉर्ड। डीएनए टेस्ट कराया जाता है और रिपोर्ट कहता है 99.9% मैच। तो क्या ये रिश्ता सिर्फ माँ बेटे का ही है या और कुछ है? पूरा शहर हैरान रह गया। और फिर शुरुआत होती है एक गिरफ्तारी की, जिसमें अमेरिका को हिलाकर रख दिया। पैट्रिसिया और मिस्टी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में पैट्रिसिया ने बता दिया कि मैंने मिस्टी को कभी एक बेटे की तरह महसूस ही नहीं किया। जब वो 2 साल का था तब मैं उसे छोड़ चुकी थी। वो कहती है, हमारा रिश्ता 2 वयस्कों का है, ना कि माँ बेटे का। लेकिन कानून कहता है, रक्त का रिश्ता चाहे भावनात्मक रूप से टूटा हो,
कानूनी रूप से टूटा नहीं। स्टेट लॉ के अनुसार ऐसा रिश्ता इंसेस्ट के अंतर्गत आता है और ये क्लास 3 फेलोनी है, जो कि एक जुर्म है। पेट्रिसिया को 2 साल की सज़ा सुनाई जाती है और मिस्टी को 10 साल की प्रोबेशन और काउंसलिंग सुनाई जाती है। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती, क्योंकि पुलिस को मिलते हैं और भी दस्तावेज और उसमें छुपा है एक और झटका। जब पेट्रिसिया स्पान की जांच और गहराई में की गई तो पुलिस को कुछ और दस्तावेज मिले। साल 2008 में पेट्रिसिया ने एक और शादी की थी और इस बार भी किसी अजनबी से नहीं, और उसका नाम था जॉडी स्पान, पेट्रिसिया का सगा बेटा। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पेट्रिसिया ने अपने बड़े बेटे जॉडी से भी शादी की थी। इससे पहले कि ये सच्चाई दुनिया को एक बार और पता चलती, शादी को रद्द कर दी गई। जॉडी ने बताया, मुझे नहीं पता था कि वो मेरी माँ है। जब सच्चाई सामने आई तो मैं टूट गया। अब ये साफ था कि पेट्रिसिया एक गलती नहीं बल्कि एक पैटर्न की हिस्सा थी। वो बच्चों से बिछड़ने के बाद एक ट्विस्टेड इमोशनल अट्रैक्शन विकसित कर चुकी थी। एक माँ जिसने कभी अपने बच्चों को माँ की तरह प्यार नहीं दिया, और अब उसमें वो प्रेमी ढूंढ रही थी। मिस्टी स्पान के वकील का कहना था पेट्रिसिया ने उसे मैनिपुलेट किया। उसने माँ को माँ की तरह जाना ही नहीं था। मिस्टी को कहा गया पेट्रिसिया को कैंसर है, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगी। मिस्टी डर गई और वो वही कर बैठी जो पेट्रिसिया चाहती थी। ये एक गहरी मानसिक ट्रैप थी, जहाँ पेट्रिसिया एक माँ नहीं एक इमोशनल मैनिपुलेटर बन चुकी थी। मिस्टी अदालत में टूट गया। वो कहता है, मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे लगा मैं किसी को बचा रहा हूँ। फिर अचानक फैसला आता है। मिस्टी को 10 साल का प्रोबेशन और रेगुलर काउंसलिंग का आदेश दिया जाता है, लेकिन उसके मन में बिल्ड ड्रामा और सेम का जो जहर घुला वो किसी भी सज़ा से ज़्यादा खतरनाक था। पेट्रिसिया को 2 साल की सज़ा दी गई। उसने अपील की लेकिन खारिज हो गई। ये सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं, नैतिक अपराध है। पेट्रिसिया ने जेल में खुद को एक पीड़िता बताया। उसने कहा, मैंने सिर्फ प्यार किया, लेकिन समाज ने इस घटना को अमेरिका की सबसे बड़ी घिनौनी दर्जा दिया। लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा, पेट्रिसिया को मानसिक रोगी घोषित कर देना चाहिए। एक न्यूज एंकर ने कहा, यह माँ शब्द का अपमान है, यह घटना आने वाली पीढ़ियों को डराएगी। सरकार ने इस घटना के बाद एडॉप्शन, रियूनियन एंड ट्रैकिंग की सिस्टम पर नई गाइडलाइन लगाई। ये केस सिर्फ अब कानून की किताब में नहीं, मनोवैज्ञानिक और नैतिकता की किताब में भी दर्ज हो चुका है। इस कहानी में अब तक हमने देखा, एक माँ ने अपने दोनों बेटों से अलग अलग समय में शादी की। अदालत ने इस काम को इंसेस्ट और इमोशनल मैनिपुलेशन बताया। पेट्रिसिया को जेल और मिस्टी को मानसिक पुनर्वास का आदेश मिला। समाज ने इस घटना को घृणा और भय की नज़र से देखा। चलिए अब कहानी पर आगे बढ़ते हैं। पेट्रिसिया स्पान को 2 साल की सज़ा पूरी करने के बाद रिहा किया गया, लेकिन रिहाई के बाद पेट्रिसिया से कोई मिलने नहीं आया, ना कोई रिश्तेदार ना कोई दोस्त। वो अब अकेली थी और समाज की नज़र में एक इंसेस्ट मॉन्स्टर बन चुकी थी। एक इंटरव्यू में पेट्रिसिया ने कहा, मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया है, दोनों बालिग थे। उसने कहा, मुझे जेल में माँ नहीं केवल अपराधी कहा गया, लेकिन किसी ने मेरी कहानी समझने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन असली सच्चाई ये थी कि पेट्रिसिया खुद को एक पीड़िता मान रही थी, लेकिन दूसरों के लिए वो एक अपराध था जिसका निशान कभी मिटाया नहीं जा सकता। उसकी नाम अब सेक्स ऑफेंडर रजिस्ट्री में था और वो जीवन भर इस लेवल के साथ जीने पे मजबूर थी। मिस्टी स्पान को जब प्रोबेशन पर छोड़ा गया तो वो पूरी तरीके से टूट चुका था। उसने सोशल मीडिया से खुद को हटा लिया, थेरेपी शुरू किया और अपने लिए एक नए पहचान की कोशिश करने लग गया। मिस्टी ने थेरेपिस्ट से कहा, मैं कभी माँ को माँ की तरह जान नहीं पाया, मैं तो प्यार तराश रहा था, मिला क्या? मिस्टी को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स के डायग्नोसिस से ठीक किया गया। उसने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टरों और सपोर्ट ग्रुप ने उसे बचा लिया। ये कहानी सिर्फ अमेरिका की नहीं, किसी भी समाज की हो सकती है, अगर रिश्तों की सीमाएं और संवेदनाएं नहीं समझी जाएं। तो ये थी आज की कहानी जिसने हमारे अंदर एक गहरी घाव छोड़ गई, एक गहरी